हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, मैं वान जेंग को और बाकी सारे को सैन गोंगबाओ के बारे में कहना भूल गया। और फिर एमसी अपने जेट शील्ड को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, अगली बार मैं उनसे इसके बारे में जरूर बात करूँगा जब मैं उनसे फिर से मिल पाऊंगा। इस क्राइसिस ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया, मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी जेट सील के मदद से फिर से फैंक्शन टॉम के अंदर आ चुका है। और फिर एमसी फिर से तोड़ के उधर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे बिलावेद वाइफ तुम्हारी मेजेस्टी फिर से यहाँ पर वापस आ चुका है। एमसी के सामने तीन लड़की झुकते हुए कहने लगा, हम लोग हमारे मेजेस्टी को रिस्पेक्ट देते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी उनसे कहने लगा, मेरे बिलावेद तुम लोग अब खड़ा हो जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है सिस्टर न्यू। और फिर एमसी जी में के करीब जगह और कहने लगा, मैंने यहाँ पर दादी को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। जिसके जवाब में जी मैं कहने लगा, योर मेजेस्टी मेरे सिस्टर यहाँ पर उस ओरिजिनल लिक्विड को तैयार कर रहा है जिसके मदद से आपके सारे इक्विपमेंट्स को और आपके दोनों कानों को टेम्पर किया जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आए आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप उसे माफ कर देंगे। जो सुनने के बाद एमसी न्यू तियान तियान को देखते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं अपनी आंखों के साथ कंटिन्यू करूंगा जो आखिरी बार मैं पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था। जो सुनने के बाद न्यू तियान तियान बहुत ज्यादा ही खुश रहता है और फिर अगली बार एमसी तियान तियान के हाथ को पकड़ कर अपने रूम में ले जाने लगा। दोस्तों सच में एमसी को यहाँ पर सबर ही नहीं हो रहा है। अगली पल हमें उन दोनों की कॉमकान को बादशाह की विजय दिखाई देता है, जहाँ पर न्यू तियान तियान कहने लगा था, योर मेजेस्टी आप कितना ताकतवर है। और उसी पर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी के आंखों को रिफाइन करना पूरी तरह से आप खत्म हो चुका है, जिसके वजह से एमसी को एक और नया स्किल द फायर आइज और गोल्डन पुपिल्स मिल चुका है, जो अभी अपने सिर्फ एलिमेंटरी लेवल में है। उस फायर आइज को एक्टिवेट करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे लग रहा है मेरे पास ऐसे आंखें आ चुका है जिनसे मैं किसी भी चीज को देख सकता हूँ। उसी पर सूदाजी अंदर आते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी आप आखिरकार यह वो वापस आ चुके हैं। दाजी आपके लिए बहुत वक्त से इनर हॉल के अंदर इंतजार कर रहा था। जो सुनने के बाद एमसी दाजी को अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, मेरे 9 इक्विपमेंट्स को टेम्पर करने के लिए तुम्हें जो हाथ वर्क करे उसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद सूदाजी खुश होकर कहने लगा, सॉरी दोस्तों ये सूदाजी नहीं न्यू तियान तियान कहने लगा, मेरे लॉर्ड मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसी और बाहर से किसी और डेमन गाल को देखते हुए एमसी पूछने लगा, ये कौन है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़की अब आगे बढ़ने लगा। अगली पर वो लड़की अपनी वाटर एलिमेंटल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, ओ वाटर डेमन कहने लगा, मैं सुई निंग हूँ, योर मेजेस्टी को मदद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। अब ऐसे देखने के बाद एमसी थार को जैसा मुंह बांधते हुए कहने लगा, दाजी ये कौन है। जिसके जवाब में दाजी कहने लगा, योर मेजेस्टी आप शायद नहीं जानती होंगे, ये इस चीज का एक डेमन स्पिरिट है। अगली पल दाजी उसके कपड़े के ऊपर उतरते हुए कहने लगा, इसके पहले दौर पर बिलाद के अंदर मिराकुलस इफेक्ट थे मेजेस्टी, जिसके वजह से आप इस दुनिया की हर एक चीज को सुन सकते हैं और हर एक चीज के बीच का जो साउंड का जो डिफारेंस है उसे डिफारेंस कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से सोचने के बाद इसे सिलेक्ट किया है हमारी मेजेस्टी को सर्व करने के लिए। हम लोग देख पाते ये लड़की अभी थोड़ा सा घबरा रहा है। आप उस लड़की को देखते हुए एमसी के मुंह से नाक से तक खून निकलने लगा और एमसी कहने लगा, तो फिर क्या ये ऐसा ही है, लेकिन किस तरह से मैं उसे एक्सेस करने वाला हूँ। मैं कालते हुए करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूँगा। दाजी तुम इस के बिलाद को क्या कैच करने वाले हो। उसी पर दाजी एक बहुत बड़े शॉट को बाहर निकलते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी स्विनिंग के फास्ट बिलाद बहुत ज्यादा पेशिया से, इसे हम लोग इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे हम लोग को अच्छी तरह से कलेक्ट करना पड़ेगा एक व्यापार वही थे और जेद बोतल की मदद से। जो सुनी के बाद एमसी तक थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, क्या तुम ये कह रहे हो मैं उसे नष्ट कर रहा हूँ। जो सुनी के बाद दाजी एमसी को वो शॉट देते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए, क्या आप खुद इसे एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। और फिर सुनी बेदबोध छोड़कर कहने लगा, मैं असल में एक छोटा सा डेमन हूँ, योर मेजेस्टी को मदद कर पाना मेरे लिए एक बहुत बड़े होनर की बात है। दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे इसने किस तरह से यहाँ पर सो लिया है। उसे देखने के बाद एमसी थार को इधर हंसते हुए कहने लगा, स्मॉल सीन। अगली पल एमसी उस शॉट की मदद से स्विनिंग के अंदर से बिलाद निकलने लगा और एमसी स्विनिंग से कहने लगा, तुम अब तैयार हो जाओ। जिसके वजह से हम लोग देख पाते स्विनिंग अब बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये बहुत ज्यादा मुझे दर्द हो रहा है योर मेजेस्टी। जो सुनने के बाद एमसी स्विनिंग से कहने लगा, थोड़ा शांत हो जाए, तुम जितना ज्यादा नर्वस होगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए तो इससे दर्द करेगा, बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसे देखने के बाद हम लोग देख पाते सूदाजी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और फिर अगली बार स्विनिंग को मारते हुए कहने लगा, तुम खुद ही किंग को साफ करना चाहते थे और तुम थोड़ा सा दर्द भी सह नहीं पा रहे हो। सूदाजी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी उसे रोकते हुए कहने लगा, मेरे दियार ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा ही बुरा आइडिया है। जो सुनी बात सुनी शर्माते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी आपका शुक्रिया,
ये चीज पूरी तरह से मेरा गलती था, मैं इसे अच्छी तरह से सह लूंगा। और फिर सुइनिंग अपने मन में कहने लगा तो मेरा किंग कितना ज्यादा जेंटलमैन है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से उस चीज को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ठीक है ये चीज थोड़ा सा बुरा है लेकिन इसे सह लेना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सुइनिंग के अंदर से बिलाद को एमसी कलेक्ट कर लेता है अपने जेट बोतल के अंदर, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा ऐसा लग रहा है यही स्विनिंग के बिलाद का फास्ट दौर है। और दूसरा हम लोग देख पाते स्विनिंग अभी भी हप रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा स्विनिंग तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम्हारा शुक्रिया, भविष्य में तुम्हें आगे अच्छी तरह से रियायत दिया जाएगा। जो सुनने के बाद स्विनिंग थोड़ा शर्माते हुई और खुश होकर अपने मन में कहने लगा किंग ने कहा है भविष्य में वो मुझे एक रियायत देगा। और फिर एमसी उस दादी को तो वो बोतल दिखाते हुए कहने लगा दादी हमें हाफ बोतल ओरिजिनल तो लिक्विड मिल चुका है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दादी एमसी से कहने लगा योर मेजेस्टी आप यहाँ पर बैठ जाइए, मुझे आखिरी का टेम्परिंग करने दीजिए आपके लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सुधा जी पर जो पावर पर सो दिया है और सुधा जी एमसी के कान पर जो लिक्विड डालते हुए कहने लगा योर मेजेस्टी मैं अब इसे शुरू कर रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एक वो लिक्विड एमसी के कान पर जाती ही एमसी अपने मन में कहने लगा इतना ठंडा लिक्विड मेरे कान के अंदर आ रहा है, ये फीलिंग बहुत ही अच्छा है। वो फास्ट बिला कुछ ज्यादा बेसी अमेजिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फेरीलैंड के अंदर हूँ, जिसके वजह से मेरे कान के अंदर हेवनली म्यूजिक अब बाज रहा है और बाकी सारे नॉइज मेरे तो कान से अब दूर जा चुका है। और हम लोग एमसी के इमेजिन के अंदर देख पाते बहुत सारे फेरी मिलकर एमसी के लिए यहाँ पर म्यूजिक बाज रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी के दोनों कानों का जो ट्रेनिंग था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसके वजह से एमसी को एक और नया स्किल क्लियर ऑडियंस मिलता है जिसका जो अभी बेसिक लेवल में है, जिससे महसूस के बाद एमसी दाजी से कहने लगा यार रिवाइविंग पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, आप सी नोज का एक्यूपेंस बाकी है। मेरे बिला भी दिया पर क्या कुछ ऐसा है जो चीज मैं ये कर पाऊँ। जो सुनी बात दादी एमसी से चिपकते कहने लगा हर एक चीज आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने हर एक चीज को तोबा को रखा है, आप मेरे पीछे आइए। अगली पर सुधा जी एमसी को लेकर आते हुए जीमे और हुमे से कहने लगा सिस्टर क्या लिंगलोंग फ्रूट्स पूरी तरह से तैयार हो चुका है पिकल करने के लिए। जो सुनने के बाद जीमे कहने लगा वो चीज नेचुरल है, मेरे सिस्टर का वेट करो वो इसे बाहर लेकर आ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हुमे अपने अंदर से आकर फूड को बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा क्या ये लिंगलोंग फ्रूट है जिसे नोज एक्यूपेंस को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद है दादी ने आखिरी बार कहा था इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तो स्किल लर्निंग के अपर लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ इससे कितना ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। और फिर अगली बार जी में एमसी को उस फ्रूट दिखाते हुए कहने लगा लिंगलोंग फ्रूट 7 ओरिफिक्स को अच्छी तरह से टेम्पर करने के बाद ही काम करता है। मेरे किंग अभी आपने नासाल ओरिफिक्स पर तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस जो फ्रूट का स्मेल लेने लगा और फिर एमसी बीच को इमेजिन करते हुए अपने मन में कहने लगा इस लिंगलोंग फ्रूट के अंदर से सी सॉल्ट का रिप्लेसिंग एरोमा है, जिसके वजह इसका स्मेल भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी चारों तरफ बहुत से गोल्डन ओरा का बॉल आने लगा, जिसे महसूस एमसी के लिए क्या है। अगली पर हम लोग उस राउंड के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट को निकलते देख पाते हैं। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी का 9 एपर्चर के जो रिफाइनिंग कर रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसके वजह से एमपी के ह्यूमन एपर का लाग अब अनलॉक हो चुका है। अब एमसी किसी भी स्किल के अपर लिमिट को पहला 6 तो सीख सकता है। इस मैसेज को देखने के बाद एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा बहुत अच्छे, अब मैं अपने जॉब को चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरी तो स्किल जो लेवल 4 पे था और अब तो उसके साथ 6 ऐड होने के बाद एक पूरी तरह से एक नया लेवल 10 में पहुंच जाएगा। तो फिर भविष्य में मैं सबसे ताकतवर प्लेयर बनने वाला हूँ। सिर्फ मैं हर एक मूव को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सारे मूव मेरे लेवल तो स्किल के लेवल मैक्स में पहुंच जाएगा, जिसके वजह से मैं एक सोच का तो मास्टर बन जाऊंगा। आप एमसी के पावर को महसूस करने पर वो तीनों लड़की एमसी से झुकते हुए कहने लगा हम लोग किंग को कमजोर से जानते हैं, उनके 9 एपर्चर्स को अच्छी तरह से टेम्परिंग करने के लिए हम लोग आशा करते हैं किंग भविष्य में इनविंसिबल बन जाएगा। और फिर एमसी अपने पावर को रिलीज करते कहेगा मेरे बिलावेद बायफूज आप तुम लोग खड़ा हो जाओ, तुम्हारी मदद के लिए तुम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं भविष्य में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करूंगा और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम सभी को जुआन टॉन्ग के अंदर से रेस्क्यू कर लूंगा। उसी पर सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी के पास एक न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसे चेक करने के लिए एमसी को कहा जाता है। अगली बार जो एमसी उस नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद हम लोग देख पाते हैं ग्लोरी कॉन्टिनेंट का इवेंट अपडेट आ चुका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जो काल के जो 9 AM होने वाला है, इसीलिए वो तो आप प्रेजेंट रहने के लिए कहा जाता है। और उस इवेंट का रिवाज से नेदरराइट स्टोन हुआयन जेद और ब्लैक मेट्रोथ आयरन, जिन्हें देखने के बाद जी में हुन या स्टोन जेद पर हाथ रखते हुए कहने लगा
नेदर आइस स्टोन, हुन यानी जेड और ब्लैक मटेरियल आयरन, ये सारी चीज वही मटेरियल है जो हमें चाहिए फोनिक्स और ड्रैगन स्वॉर्ड को फिर से रिकास्ट करने के लिए। जो सुने भाई एमसी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकलते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है। अब मैं अभी के अभी तो वार्मिंग वैली के अंदर जाने वाला हूँ। ड्रैगन और फोनिक्स स्वॉर्ड को रिपोज करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और अगली पल हमें वार्मिंग वैली का सीन दिखाता है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ स्केलेटन ही गिरा हुआ है, जहाँ वह प्रिंसेस वान से गुस्से में अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैंने सैन गोंबाओ से सुना है मेरे हस्बैंड को था किंग झाओ का रिनकार्नेशन और वन जिंग ने मिल को मारा है। हाँ, मैं अभी वन जिंग के साथ डील नहीं कर सकता, लेकिन किंग झाओ का जो रिनकार्नेशन है मैं जरूर उसे खत्म कर दूंगा। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ बहुत ज्यादा ही गुस्से में है। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।